अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी फार्मूला जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया उसने आईसीसी के हलकों में हलचल मचा दी है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त सफ़े मातम बिछ गई है। हुआ क्या है मैं आपके सामने रखता हूं कि जो पाकिस्तान ने फैसला किया है इसने किस तरह से आईसीसी को हिलाकर रख दिया है। 2031 तक भारत और आईसीसी को इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि अब सर जोड़कर बैठ गए हैं कि ये हुआ क्या है, और अब भारत की जानिब से और आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए गए हैं। मैं आपके सामने वो खबर रखने लगा हूं जिसके नतीजा में यानी कि वो सरप्राइजिंग न्यूज़ थी सबके लिए कि ये हो क्या गया है। आप ये देखिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने जब अपने क्रिकेट बोर्ड को ये कह दिया है कि आप फैसला ले सकते हैं, हमारी ये पॉलिसी है आज के बाद से कि जब तक पाकिस्तान और भारत के हालात ठीक नहीं होंगे हम भी भारत नहीं जाएंगे। ये वो फैसला था और साथ में ये कह दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नई टीम यानी कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में से किसी एक को लिया जाए, जिस पर मैंने खबर दी कि श्रीलंका को इस हवाले से लिया जा रहा है और आईसीसी को लिखा जा रहा है इससे मुतालिक। लेकिन ये खबर जो अरबों रुपए का नुकसान होने जा रहा है, जो आईसीसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, आईसीसी किसी सूरत भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता इतना ज्यादा बोझ, वो खबर अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और खुद आईसीसी को पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या हुआ है ये सारा कुछ। लेकिन इससे पहले, और ना सिर्फ ये, ब्रॉडकास्टर जो मैचेस की जिन कंपनियों के पास राइट्स हैं नशरियात के, उन्होंने सर जोड़ लिए हैं। भाई ये क्या किया आपने? अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये सूरत हाल होगी तो हमें तो रेवेन्यू नहीं आएगा। मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं दोस्तों। 2031 तक इतना ज्यादा नुकसान होना है आईसीसी को और भारत को अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में ना आया। ये होशरुबा इंकशाफात हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। 2031 तक जितने भी इवेंट्स हैं, 4 इवेंट्स हैं भारत के अंदर आईसीसी के, अगर इन चारों इवेंट्स में पाकिस्तान नहीं जाता तो आप अंदाजा कीजिए ये तो एक चैंपियंस ट्रॉफी है और वहां इतने 4 इवेंट्स आईसीसी के बड़े इवेंट्स हैं तो कितना नुकसान होगा। ये पूरी डिटेल आपके सामने रखने लगा हूं जिसकी वजह से आईसीसी में दौड़ें लगी हैं, जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की दौड़ें लग गई हैं कि ये क्या हो गया भाई। अब ये देखिए सबसे पहले, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ आए हैं उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगे। तो तमाम दोस्त इसमें पार्टिसिपेट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और जो पहले से दोस्त मौजूद हैं उनका शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। पाकिस्तान से बाहर से, इंडिया से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, कश्मीर से, पाकिस्तान से बाहर, यूरोप से, अरब ममालिक में, आप सबका बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स में जाकर अपनी राय भी आप सब लोग जरूर दें कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई है ये आपके ख्याल में कैसी है। तो आप सब लोग इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करें दोस्तों। ये देखें और साथ में वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा तमाम दोस्त, क्योंकि ये दोनों ममालिक के दरमियान मसला है। तो लिहाजा दोनों ममालिक से जो क्रिकेट फैंस हैं, जो ये समझते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, एटलीस्ट वो तो जरूर इसको शेयर करेंगे। अभी देखिए 2024 से 2031 तक आईसीसी के 4 इवेंट्स की मेजबानी भारत ने करनी है। ये खबर सुन रहे हैं आप? 2024 से 2031 तक 4 इवेंट्स हैं जिसकी मेजबानी भारत करेगा। अगली अहम चीज सुनिएगा, पाकिस्तानी हुकूमत की टीम भारत ना भेजने की पॉलिसी इन इवेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत नामुमकिन बना सकती है। हुकूमत पाकिस्तान की मौजूदा पोजीशन के बाद आईसीसी में हलचल मच गई है। यानी कि हुकूमत ने जब ये कह दिया ना कि हम नहीं जाएंगे, तो वो जो 4 इवेंट्स कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। भारत को अगले साल वुमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो ये भी फीका होगा। और जो नशरियाती इदारे हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो इसी हवाले से अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है। अब ये सुनिएगा, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होनी है। वो चैंपियंस ट्रॉफी जो इस बार पाकिस्तान में है, जिसमें पाकिस्तान और भारत कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, तो ना आए भाई। अब हो क्या रहा है, तो फिर होना यह है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं जाएगा, 2029 के चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत, और 2031 में वर्ल्ड कप की मेजबानी भी भारत के पास है, ओडीआई वर्ल्ड कप की। तो पाकिस्तान अगर इन इवेंट्स में नहीं जाता, जैसे कि हुकूमत ने अपने बोर्ड को पॉलिसी दे दी है, जब कोई भी गवर्नमेंट, एक बात अहम चीज है, भारतीय मीडिया में बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान कैसे इनकार कर सकता है, पाकिस्तान को तो आना पड़ेगा वरना आईसीसी एक्शन लेगा, ये होगा वो। आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता।
जैसे आपने कह दिया ना कि हम नहीं जाएंगे, हमारी हुकूमत की पॉलिसी है और हमारे हालात ठीक नहीं है, और आप आईसीसी को कोई सॉलिड ठोस इस हवाले से कोई रीजन भी पेश नहीं कर रहे, वजूहात भी नहीं दे रहे, उसके बगैर भी कह रहे हैं, तो पाकिस्तान भी यही कहेगा कि हमारी हुकूमत की भी पॉलिसी है, जब तक दोनों मुल्कों में हालात ठीक नहीं होते हम भी अपनी टीम भारत नहीं भेज सकते। तो दोस्तों ये हुआ मामला। अब मैं बताता हूं कि इन इवेंट से दस्तबरदारी के बाद आईसीसी का ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू पर असर होगा, यानी कि जितना पैसा आप देखिए स्पॉन्सर्स आएंगे, और जो नशरियाती इदारे हैं इतनी महंगी नशरियात के राइट्स वो इसीलिए लेते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। और आपको पता है कि पहले ऐसे होता था वर्ल्ड कप में, आईसीसी के इवेंट्स में दोनों टीमों को अलग, ये भी अहम चीज है, गौर से सुनिएगा, लेकिन वीडियो दोस्तों साथ में शेयर करते जाइएगा। अब देखिए कि दोनों मुल्कों में अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता था, और अब दोनों के एक ग्रुप में क्यों रखा जाता है? ये जो नशरियाती इदारे हैं, ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू पर जो मामलात हैं, जो ब्रॉडकास्टर हैं, वो कहते हैं भाई इनको एक ग्रुप में रखो, और इनका मैच कम से कम एक आईसीसी इवेंट में 2 से 3 मैच हो सकें, यानी कि एक इनके ग्रुप का मैच हो, उसके बाद क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में ये दोनों टकराएं, और फिर फाइनल में भी ये टकराएं अगर दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म करती जाती हैं, यानी कि एक इवेंट में वो 3 मैचेस इनके चाहते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक मैच भी नहीं होगा। जहां पर आप ब्रॉडकास्टर ये चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस हों, वहां पर एक मैच भी नहीं होगा, तो आप सोचे कितना असर होगा। आप ना आए चैंपियंस ट्रॉफी में, कितना नुकसान उठा लेगा पाकिस्तान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन भारत से यह बर्दाश्त नहीं होना, आईसीसी से यह बर्दाश्त नहीं होगा। आप अगली बात सुनिएगा, आईसीसी ने 2027 तक के ब्रॉडकास्ट राइट्स $3.2 बिलियन में फरोख्त किए हैं। पाकिस्तान की दस्तबरदारी की सूरत में जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं उनमें उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, आधी से भी ज्यादा कम हो जाएगी। इतना बड़ा नुकसान है, और सोचें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान होगा, और आईसीसी क्या इसको बर्दाश्त कर लेगा? ख्याल रहे कि आईसीसी, और यह भी आपको बता दें कि इसका जो असर है, इसकी जो आमदन होती है, इनके तमाम क्रिकेट बोर्ड्स, दुनिया के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तमाम क्रिकेट बोर्ड पर असरअंदाज होता है, क्योंकि ये सबको जो रेवेन्यू जनरेट होता है सबको हिस्सा मिलता है, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को पैसे दिए जाते हैं, आईसीसी के इवेंट्स की जो रेवेन्यू होता है वो उसमें उसको सबको उसके मुताबिक डिवाइड किया जाता है। अब ये भी देखें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया मुकाबलों को अवाम की बड़ी तादाद ने देखा, और ब्रॉडकास्टर कहते हैं भाई मैचेस करवाएं इनके। सबसे एक और अहम चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि ब्रॉडकास्टर किसी भी सूरत इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आज ही से ये खबर आना शुरू हो जाए कि पाकिस्तान अगले 2031 तक भारत में एटलीस्ट जितने इवेंट्स हैं उनमें किसी में भी शिरकत नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आईसीसी को, आईसीसी की बैंड बजकर रह जाएगी अगर उसने इस पर गौर ना किया। अब ये वो चीज है, ये वो फैसला है जिसने भारत को भी और आईसीसी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जज्बाती होकर साहब जल्दी में कोई फैसला कर गए हैं। तो लिहाजा अब बहुत सारे मामलात इस तरफ चलना शुरू हो गए हैं कि या तो फिर आईसीसी को ये अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा जो 2031 तक भारत को भी करना पड़ेगा, या फिर उनको भारतीय टीम पाकिस्तान भेजना पड़ेगी। पाकिस्तान अब तरला मिन्नत तो कर नहीं रहा, वाज़े पॉलिसी है कि आना है तो आए, आपको भरपूर प्रोटोकॉल मिलेगा जैसे बाकी टीमों को, और भरपूर सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपकी मर्जी, आपने भी भुगतना है। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, इस वीडियो का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।